हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स के 4th एक्सरसाइज के 14th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इक्वल होता है 3xyz के। फॉर्मूला क्या है कि अगर तीन नंबर का जो सम है वो ज़ीरो है तो जो उनका क्यूब का सम होता है वो 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन गया है। एक नंबर का क्यूब है, दूसरे नंबर का क्यूब है, तीसरे नंबर का क्यूब है। तो क्या ये वाली चीज़ इसके जैसी नहीं दिख रही है? तो फिर यानी हम लोग इस चीज़ को इसके जैसे लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब इस नंबर्स का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो पहले वाले में चेक कर लेते हैं कि -12 और 7 और 5 को जोड़ने पे 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इन तीनों को जोड़ने पे 0 आएगा। ठीक है, इन अलग अलग नंबर्स को जोड़ने पे 0 आ रहा है। और अगर इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? 3x मतलब क्या हो गया? x की जगह -12, तो यानी 3 इंटू -12। फिर क्या है? y है, y मतलब 7, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू z का मतलब 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -1260। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो क्यूब था वो सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया? 3 से इन तीनों नंबर्स को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो। जैसे -12, 7 और 5 जो था वो 0 के इक्वल था। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ज़रा सेकंड वाला देखते हैं सॉल्व होगा कि नहीं। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में 28 का क्यूब है, -15 का क्यूब है, -13 का क्यूब है। ठीक है, देखते हैं 28 को क्या जोड़ें -15 से और -13 से, तो 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ के देखिएगा, 0 आएगा। और अगर इन तीनों नंबर को जोड़ने पे 0 आ रहा है, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 28 का जो क्यूब है प्लस -15 का जो क्यूब है प्लस -13 का जो क्यूब है वो एक्चुअली में इक्वल होगा 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई -15 मल्टीप्लाई बाई -13। ठीक है, और जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों नंबर्स को, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16380। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप फाइंड करिएगा 10 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस -18 का क्यूब। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।